काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देवी योग में उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा को सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उसे शिव पूजन का उपयुक्त विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पुण्य सिद्ध प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर बालकों से सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण देवता, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह सुचिव्रत और मेरा पुत्र है और रासुत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी शरणागत जानकर महर्षि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी का आराधना की बताई और तदनंतर दोनों बालक ब्राह्मणी महर्षि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए और उस दिन वे दोनों बालक मुनि कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते समय उन दोनों बालकों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रासुत की अनुपस्थिति में सुचिव्रत स्नान करने गया और वह जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश भी दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर सुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और उस कलश को वह सिर पर रख कर घर ले आया। कलश को भूमि पर रख कर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। और उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी। रासुत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सुचिव्रत अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, परंतु रासुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन में तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसे किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने लगे। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए, उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार को गंधर्व कन्याओं का किड़ावर देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोग को अब आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों को मन में मोहित कर लेती, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं को विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याएं प्रधान सुंदरी उस आए और राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करते उद्देश्य में सुंदरी अपनी सखियों से कहा, सखियों ने तुम लोग निकट वन के पर जाकर अशोक, चंपा, मोलश्री आदि के फूल तोड़ के लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यही रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कन्याएं की बात सुनते हुए सब सखियों वहां से चली गई। सखियों ने
जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों परस्पर प्रेम संचार होने लगा। गंधर्व कन्याओं को राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया, प्रेम लाभ करने लगे। राजकुमार के साथ सहवास करने के लिए सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार के प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले युवक, आप किस देश के रहने वाले तथा आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या बात सुनकर राजकुमार से उत्तर दिया, मैं विदर्भराज का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझे मेरा राज्य हरण कर लिया। राजकुमार ने अपना परिचय देकर गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन तथा किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्याएं ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों के साथ छोड़कर रह गई। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवताएं रिझ जाती है। मैं चाहती हूँ कि आपका मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले से बहुमूल्य मुक्तहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्याओं से कहा, हे सुंदरी, तुम ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे रह सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुरा कर कहने लगी, जो भी कुछ मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार शुचिव्रत के पास पहुंचा और उसने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इसके बाद दोनों घर लौटे। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों को अभिनंदन करके उस सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजयुक्त होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता था, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए आपके राज्य को वापस दिलाऊंगा। इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्व
चतुरंगिनी सेना से भी राजकुमार गंधर्व को सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया था उसे राजमाता के पद पर आसीन किया। वह सूचीबद्ध ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत शिव पूजन के प्रभाव से राजकुमार को दुर्लभ पद प्राप्त हुआ, जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही कथा करे श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है।